देखिए इसके पहले के क्लास में हम आपको बताए थे रिमूव टू के बारे में। रिमूव टू के बारे में, किसके बारे में? रिमूव टू। देखिए आपको बताए थे ना कि जो टी डबल ओ होगा उसको किस में बदल देते हैं? सो में। आज जो टी ओ होगा उसको किस में बदल देते हैं? डैट में। किस में बदल देते हैं? डैट में। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर सेंटेंस दिया हो ही इज टू वीक टू वॉक, इसका अर्थ क्या होगा? वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। तो जब सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है, जब सिंपल सेंटेंस क्या रहता है? अफर्मेटिव रहता है, तो जो रिमूव टू बनाएंगे वो निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिमूव टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ही है तो क्या लिख देंगे? ही। इज है तो इज। अच्छा, नॉट कहाँ लगाएंगे इसको ध्यान से समझिएगा। टू को चेंज कर देना है किसमें? सो में। यहाँ नॉट नहीं लगाना है। वीक है तो क्या होगा? वीक हो जाएगा। इस टू को बदल देना है किसमें? डैट में। डैट के बाद हम क्या लिखेंगे? तो जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसी को लिखना है। तो ही है तो क्या होगा? ही। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब इज एम आर आएगा तो कैन नॉट का यूज करना है। तो कैन में आपको नॉट लगाना है। कैन में नॉट लगाना, ये निगेटिव बन गया। क्या बन गया? निगेटिव बन गया। यहाँ निगेटिव बनाना है। निगेटिव कहाँ बनाना है? तो ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ निगेटिव बनाना है। अगर यहाँ नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो डैट ही कैन नॉट, और यहाँ पे देखिए वाक है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? वाक लिख देंगे। इसको हम लोग कहेंगे रिमूव टू। क्या कहेंगे? रिमूव टू। मतलब इसमें क्या किए? टी डबल ओ को हटा करके क्या लगा दिए? सो। और यहाँ टी ओ को हटा करके क्या लगा दिए? डैट लगा दिए। तो सब सेंटेंस में वही हम लोग किए कि जहां टी ओ डबल ओ है उसको सो में बदल दिए हैं, और जहां टी ओ है उसको किस में बदल दिए हैं? डैट में बदल दिए हैं। तो ये हमारा रूल 1 है। क्या है? रूल 1। ये फर्स्ट रूल है। ये फर्स्ट रूल में क्या समझना है आपको कि जहां जहां टी डबल ओ आएगा उसको किस में बदल देना है? सो में। और जहां टी ओ आएगा उसको बदल देना है डैट में। और डैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा प्रोनाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहने का मीन्स क्या है? प्रोनाउन कहने का मीन्स है कि या तो ये ही हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो इट हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? दे हो सकता है। यहाँ पे ये प्रोनाउन लिखेंगे हम। प्रोनाउन लिखेंगे। ये रूल फर्स्ट था। अब हम लोग रूल सेकंड समझते हैं। सेकंड रूल क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से समझेंगे। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल में आपको समझना क्या है इसको देखेंगे। एक आपको देगा सिंपल सेंटेंस। एक क्या दे देगा? सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना, ध्यान देना बोर्ड पे, पिटाई करेंगे। सिंपल सेंटेंस का क्या समझना है? स्ट्रक्चर समझना। देखिए बाबू, यहाँ पे ही को आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और इज को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ब। अब यहाँ पे बचा आपका टू, तो टू को टू लिख देंगे। ये जो डल देखना है इसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद सब में फॉर आपको दिखेगा। सब में फॉर दिख रहा है ना, तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि एडजेक्टिव के बाद इसमें क्या होगा? फॉर होगा। और फॉर के बाद ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी आप देख रहे हैं इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट एज नाउन है। और इसके बाद आ जाएगा आपका फुल स्टॉप। क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें? इसको हमको चेंज करना है रिमूव टू में। किसमें चेंज करना है? रिमूव टू में। तो रिमूव टू में जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? ध्यान से समझेंगे। सब्जेक्ट विल बी सेम। सब्जेक्ट विल बी सेम, यानी सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। सब्जेक्ट विल बी सेम, सब्जेक्ट को वैसे ही लिख देना है। ठीक है। वर्ब विल बी सेम, वर्ब को भी सेम लिख देना है। इज है तो क्या होगा? इज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी डबल ओ है, तो इस टू को चेंज करना है किसमें? सो में। तो यहाँ इसको किसमें बदल देंगे? सो में। अच्छा, डल है, डल मीन्स होता है सुस्त या नीरस। सुस्त या क्या होता है? नीरस होता है। जो व्यक्ति ना
लेजी होता है, लेजी, उसी को डल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ही इज सो डल, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो फॉर आ रहा है ना, सो के बाद जो एडजेक्टिव है उसको तो लिखना ही है। जो फॉर आ रहा है इसकी जगह पे आपको डैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डैट का। अच्छा, ये डैट का प्रयोग आपको किसकी जगह पे करना है, जरा बताइए, किसकी जगह पे करना है? फॉर की जगह पे। फॉर की जगह पे क्या लगाना है? डैट लगाना है। इसमें तो टू है नहीं, टीओ नहीं ना आ रहा है, तो इस फॉर के बदले आपको किसका प्रयोग कर देना है? डैट का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग करना है? डैट का। अब डैट के बाद आपको क्या लिखना है? पुनः सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही। अब आप बताइए ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? कैन नॉट। क्या लगाते हैं? कैन नॉट। और जहां जहां कॉम्प्लीमेंट रहेगा, क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो आपको टेंस देखना है। प्रेजेंट टेंस रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? कैन नॉट। अब पास्ट टेंस रहता है तो क्या लगाते हैं? कुड नॉट, ठीक है। और जहां आपको कॉम्प्लीमेंट दिखेगा, इस कॉम्प्लीमेंट के पहले आपको बी लगाना है। कॉम्प्लीमेंट के पहले क्या लगाना है? बी लगाना है। किसके पहले? कॉम्प्लीमेंट के पहले। ये आपका स्पोर्ट्समैन जो है कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे रनर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे लीडर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो कैन नॉट के बाद आपको क्या लगाना है? बी। क्या लगाना है? बी। ये बी कहाँ लगेगा? कॉम्प्लीमेंट के पहले। और तभी आप बी लगाएंगे जब आपको फॉर दिखेगा। क्या दिखेगा? फॉर दिखेगा। अब फॉर के बाद कॉम्प्लीमेंट दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नाउन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? नाउन। तो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन है तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्पोर्ट्समैन। इसमें समझना क्या है? समझना ये है कि इसमें एक चीज का प्रयोग होगा, बी। किसका प्रयोग होगा? बी। और ये कब प्रयोग होगा? जब वाक्य में आपको क्या दिखेगा? फॉर दिखेगा। तो फॉर रहेगा तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग कर देना है? बी का प्रयोग कर देना है। यही आपको रूल में समझना है कि जहां फॉर आएगा ना, क्या आएगा? फॉर आएगा, वहां क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। अब आप बताइए इसको हम लोग चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे? देखिए यहाँ पे आई है तो आई लिखेंगे, एम है तो एम। टी डबल ओ को किस में चेंज करेंगे बताइए? किस में? सो में। और यहाँ पे क्या है? स्लो है। अब आपको क्या करना है? ये फॉर है, इसके बदले आपको किसका प्रयोग करना है? डैट का। ध्यान से देखिए, फॉर के बदले किसका प्रयोग करना है? डैट। अब बताइए टेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। अगर हम चाहें, अगर एम को के बदले अगर हम वहां वाज लगा दें, क्या लगा दें? वाज। यहाँ पे मान लीजिए आपको वाज का प्रयोग कर दे, तब बताइए कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया। वाज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है ना। अब बताइए डैट के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है बताइए? आई है, आई सब्जेक्ट है तो आई लिख देंगे। अब बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में बताइए कैन नॉट लगता है कि कुड नॉट? क्या लगता है? कुड नॉट। तो यहाँ पे लिख दीजिए कुड नॉट। अब आपको किसका प्रयोग करना है? नॉट के बाद आपको बी लगाना है। याद रखिएगा, नॉट के बाद क्या लगाना है? बी लगाना है। और जो कॉम्प्लीमेंट आपको है, जैसे ए रनर है तो ए रनर लिख देना है। यही हो जाएगा इसका रिमूव टू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लास्ट एक बचा है, आप लोग बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, इज लिखेंगे, और टी डबल ओ को किसमें बदल देंगे? सो में। इनोसेंट आपका एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मासूम या भोला। इनोसेंट का अर्थ होता है मासूम या भोला। अब क्या करेंगे बताइए? फॉर के लिए डैट लगाना। टेंस देखना है कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं बाबू? पहले देखिए सब्जेक्ट लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है ना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? ही। अब ही के बाद क्या लिखेंगे? कैन नॉट। और नॉट के बाद क्या लगाना है? बी। और जो आपका कॉम्प्लीमेंट बचा क्या? ए लीडर, तो ए लीडर लिख देंगे। यही होगा, इसका अर्थ होगा ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। इसका मतलब होगा कि वह इतना आलसी है कि वह एक खिलाड़ी नहीं बन सकता। खिलाड़ी बनने के लिए, प्लेयर बनने के लिए, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? एक्टिव रहना पड़ता है। कह रहा है ना कि वह इतना धीरे है ना, इतना स्लो है ना कि वह एक धावक नहीं बन सकता, रनर। जो व्यक्ति दौड़ता है ना रेस में जो व्यक्ति दौड़ता है
जो रनर दौड़ता है उसी को क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। और कह रहा है कि वह इतना मासूम और भोला है ना कि वो नेता नहीं बन सकता है। नेता बनने के लिए ना आदमी को ना थोड़ा सा क्या होना चाहिए, दिमागी होना चाहिए, शार्प माइंड का होना चाहिए। भोला भाला आदमी को कोई पैसा भी ले लेगा और उसको वोट भी नहीं देगा। तो कह रहे हैं वह इतना मासूम है कि वह नेता नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। दिमाग तो सबके पास है, मतलब थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, नीति कूटनीति जानना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये आपका रूल सेकंड हो गया, ये यहाँ पे रूल सेकंड हो गया। इसके पहले हम लोग फर्स्ट रूल पढ़े थे, इसको हम लोग कहेंगे रूल सेकंड। क्या कहेंगे बाबू? रूल फर्स्ट हम आपको बता दिए थे, ये कहलाएगा रूल सेकंड। क्या कहलाएगा? रूल सेकंड। इसमें क्या याद रखना है आपको कि जहां पे आपको फॉर दिखेगा वहां नॉट के बाद आपको बी का प्रयोग करना है। इतना ही बात तो समझना है कि जहां फॉर दिखेगा वहां नॉट के बाद आपको बी का प्रयोग करना है। आप देख सकते हैं नॉट के बाद बी लगा है, यहाँ लगा है ना, नॉट के बाद क्या लगा है, बी लगा है, और यहाँ पे भी नॉट के बाद क्या लग गया, बी लग गया। तो ये सेकेंड रूल हो गया। अब हम लोग थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे पहले नाउन आ रहा था, क्या रहा था, नाउन, मी। यहाँ पे क्या मी नाउन है, आप बताइए, मी नाउन है कि प्रोनाउन? ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पे ये नाउन नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए हर आ रहा है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो ये अलग नियम हो गया। इस नियम को हम लोग कहेंगे रूल 3। क्या कहेंगे? रूल 3। अब रूल 3 को समझना है। एक तो आपको सिंपल सेंटेंस मिलेगा और इसको आपको बदलना है किसमें, रिमूव टू में। आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे। पहले तो इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आ जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट तो लिखना ही है, सब्जेक्ट तो लिखना ही है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिख देना है, वर्ब लिख देना है, वर्ब लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इट है तो इट, इज है तो इज। अब टू को हम लोग बदलते आए हैं किसमें, सो में, सो में बदलते हैं ना, तो टू को बदल दिए किसमें, सो में। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जहां जहां टू आएगा इसको हम लोगों को बदल देना है किसमें, सो में। अब सो के बाद यहाँ पे आपको एडजेक्टिव मिलेगा, क्या मिलेगा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव सेम लिख देना है। तो हॉट है तो यहाँ पे आपको लिख देना है हॉट, ठीक है। अब क्या करना है, इट इज सो हॉट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डैट का प्रयोग करना है। यहाँ पे तो फॉर रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, बोलिए, ऊपर में यहाँ पे क्या है बाबू, फॉर है ना, तो इस फॉर के बदले आपको किसका प्रयोग करना है, डैट का। ये डैट का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, फॉर के लिए, ठीक है। अब क्या करें, फॉर के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिल जाएगा, फुल स्टॉप। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो इसको बदलना है, चेंज करना है। तो दैट के बाद यहाँ पे आपको, यहाँ फॉर के बदले किसका प्रयोग कर दें, दैट का। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करना है नॉमिनेटिव केस में, किसमें, नॉमिनेटिव केस में। आज किसको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को किस केस में चेंज करना है, नॉमिनेटिव केस में चेंज करना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे, आप बताइए कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब बताइए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस है तो इसको किस में चेंज करेंगे, कैन नॉट का। और यहाँ पे देखिए कह रहा है चाय इतना गर्म है मेरे लिए कि मैं इसे नहीं पी सकता। तो पीना का इंग्लिश टेक टी होता है, टेक टी होता है। और टी जो है ना, इट इज टू हॉट फॉर मी, इट इज टू हॉट फॉर मी, ठीक है। जैसे मान लीजिए द टी इज हॉट, टू हॉट फॉर मी दिया हो, तो इट कैन नॉट, आई कैन नॉट टेक इट, या आई कैन नॉट बियर इट हो जाएगा, आई कैन नॉट टेक इट या आई कैन नॉट बियर इट हो जाएगा, बियर इट हो जाएगा। इसको पॉज, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तो